शनिवार देर शाम बीजेपी ने 16 राज्यों के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी व अमित शाह को गांधीनगर से उतारा गया मैदान में। वहीं एमपी के 24 प्रत्याशियों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना के साथ ही टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, सागर से लता वानखेड़े, भोपाल से आलोक शर्मा, दमोह से राहुल लोधी, सतना से गणेश सिंह, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, खजुराहो से वीडी शर्मा, मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी किया गया घोषित। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की भी 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का हो गया ऐलान, जिनमें जालौन से भानु प्रताप वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आरके सिंह चंदेल, मथुरा से हेमा मालिनी, गोरखपुर से रवि किशन, हरदोई से जयप्रकाश रावत, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, कन्नौज से सुब्रत पाठक समेत अन्य नाम है शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शनिवार को मध्य प्रदेश में हो गई एंट्री, जहां यात्रा राजस्थान के धौलपुर से मुरैना जिले की सीमा में हुई प्रवेश। इस दौरान मुरैना के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में राहुल गांधी ने एक जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। बोले देश में अलग अलग तरह के हो रहे हैं अन्याय, इसलिए उन्होंने अपनी इस यात्रा में जोड़ा है न्याय शब्द। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बता दें कि एमपी में 5 दिनों तक रहेगी ये यात्रा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बागी होने वाले सपा विधायक अभय सिंह ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के किए दर्शन। इस दौरान वे काफी भावुक आए नजर और रामलला के दर्शन करते ही फूट फूट कर रोने लगे विधायक, जिस पर उनके साथ दर्शन करने आए लोगों ने उन्हें कराया चुप। बोले उन्हें रामलला के दर्शन करने के लिए पार्टी द्वारा रोका गया, इस बात को लेकर उनके मन में है काफी कष्ट। वहीं अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उन्होंने अयोध्या जाने के लिए किसी को भी नहीं किया मना। यूपी में एक बार फिर हुई बारिश, जहां लखनऊ कानपुर में शनिवार दोपहर से ही देखने को मिली बारिश, जबकि झांसी, मेरठ व मथुरा में शाम को पहले आई तेज आंधी, फिर गरज चमक के साथ हुई बारिश। साथ ही झांसी के बंगरा और मौरानीपुर ब्लॉक के कई गांवों में बारिश के साथ ही गिरे बड़े बड़े ओले। 11 दिन में तीसरी बार हुई है ओलावृष्टि, जिससे किसानों को लगातार हो रहा है नुकसान। वहीं सहारनपुर, आगरा, अयोध्या, जालौन में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने यूपी के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट किया है जारी, जिसके तहत आने वाले 2 दिन यानी 4 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी के इटावा से एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां सैफई थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपेपुरा गांव में बीती शाम पुलिस कांस्टेबल की कर दी गई हत्या। सिपाही का किसी बात को लेकर अपने ताऊ से हो गया था विवाद, जिसके बाद इतना बढ़ गया मामला कि ताऊ ने सिपाही के साथ मारपीट कर दी शुरू और फिर नाती के साथ मिलकर सिपाही अनिल यादव पर फावड़े व चाकू से हमला कर उतार दिया उसे मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों हत्यारोपियों को कर लिया गिरफ्तार। ललितपुर के मेहरौनी कस्बे में बीती शाम देखने को मिला एक दर्दनाक हादसा, जहां आमने सामने 2 बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। मध्य प्रदेश में अब आम मरीजों को भी एयर एम्बुलेंस की मिल सकेगी सुविधा, जहां उन्हें कम समय में हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर पहुंचाया जाएगा अस्पताल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मंच से वर्चुअली पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की कर दी शुरुआत। भोपाल में है इसका कमांड सेंटर, जिससे जोड़े गए हैं प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया पलटवार, जहां जालौन के कौंच में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसी विधायक की नहीं कर रही है खरीद फरोख्त, न ही भाजपा को खरीद फरोख्त की है आवश्यकता। भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कामों को देखकर विपक्षी पार्टियों के नेता स्वयं हो रहे हैं प्रभावित और वह भाजपा कर रहे हैं ज्वाइन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बंगला खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को बेदखली का नोटिस किया गया जारी। ऐसे 28 नेताओं के बंगले के बाहर नोटिस किया गया है चस्पा, जिनमें 24 पूर्व मंत्री व 4 पूर्व विधायक हैं शामिल। कुछ ऐसे भी हैं जो शिवराज सरकार में थे मंत्री, लेकिन मोहन सरकार में उन्हें नहीं मिला मंत्री पद। पहले नोटिस में किसी ने नहीं किया खाली, तो अब भेजा गया है 10 दिन का दूसरा नोटिस। इसके बाद ताला तोड़कर जबरन बंगला कराया जाएगा खाली। मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बदला रहा मौसम का मिजाज, जहां गुना, अशोकनगर और शिवपुरी समेत कई जिलों में आज भी आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का दौर रहा जारी। वहीं राजधानी भोपाल, हरदा और मुरैना में भी हुई बारिश। मुरैना में बारिश के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए लगे स्वागत बैनर हवा में उड़ते आए नजर। वहीं बारिश से बचने के लिए सभा में आए लोगों ने अपने सर पर रख ली कुर्सियां। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी ऐसा ही रहेगा मौसम। टीकमगढ़ के कौशलपुरी कॉलोनी समेत कई मोहल्लों में पाइपलाइन लीकेज से मुख्य सड़कों पर भर रहा है पानी, जिससे एक ओर पानी की हो रही है बर्बादी, वहीं दूसरी ओर प्रेशर कम होने से लोगों के नलों में नहीं पहुंच पा रहा है पानी। लोगों ने नगरपालिका में मामले की शिकायत कराई है दर्ज और जल्द से जल्द पाइपलाइन लीकेज को ठीक कराए जाने की उठाई मांग।
टीकमगढ़ में भी बारिश के साथ देखने को मिली ओलावृष्टि, जहां लिधौरा तहसील के उपरारा जेवर गांव में शाम करीब 5:30 बजे तेज बारिश के साथ गिरे बड़े बड़े ओले। इसके अलावा बमौरी कला गांव में भी हुई ओलावृष्टि। कई गांवों में खेतों में खड़ी किसानों की फसलें हो गई बर्बाद। जालौन में 11 माह पहले हुई छात्रा की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपी आशीष और गोविंद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही दोनों आरोपियों पर 5,20,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। फैसले के बाद दोनों दोषियों को भेज दिया गया उरई जिला जेल। एमपी में नई गाइडलाइन की गई है जारी, जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली के लिए डेड बॉडी देने से नहीं कर सकेंगे मना। उन्हें परिजनों के सुपुर्द करना ही होगा शव। साथ ही मृतक के परिजन की जरूरत को समझते हुए संबंधित नगरीय निकाय से कोऑर्डिनेट कर निःशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की भी अस्पताल संचालक की रहेगी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने दी जानकारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।